गुड मॉर्निंग पायरेट्स। आप सभी सभी का स्वागत है अपने चैनल में बैंक निफ्टी प्रेडिक्शंस। और यहाँ पे हम एनालाइज करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत ही अलग तरीके से। ना हम टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, इंडिकेटर्स, ऑप्शन चेन या एफ आई एस डी आई एस डेटा को देखते हैं। हम इसको एनालाइज करते हैं यूजिंग ओनली टू लाइन्स एंड सिंपल मैथमेटिक्स। ये कैसे कर सकते हैं ये देखने जाते हैं। तो आज है 6 दिसंबर 2022। आगे जाने से पहले सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को क्लिक कीजिए। आप वीडियोस पे कमेंट डालिए और ये वीडियोस एवरी डे का आप प्रेडिक्शन देख लीजिए। ये प्रेडिक्शन इतना सटीक कैसे हो सकता है? इट इज़ बिकॉज व्हाट वी आर यूजिंग, हम यूज़ कर रहे हैं एफ आई एस का शैडो ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। ये एफ आई एस का शैडो ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट क्या है, आपको आज एक एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी पे हम दिखाएंगे। इसको जान के आप एक्चुअल ट्रेड प्लेस कर सकते हो। तो निफ्टी का एनालिसिस है। निफ्टी अगर हम देखेंगे, जैसे हमने बोला था, निफ्टी साइडवेज फेज में था फॉर सर्टेन पीरियड। 29 अगस्त ये जो पीरियड था, 22 अगस्त से लेके 23 सितंबर में फिर निफ्टी ने और एक शिफ्ट डाउन किया। उसके बाद अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो इस लाइन को क्रॉस करने के बाद फर्स्ट प्राइमरी, सेकंड प्राइमरी और थर्ड प्राइमरी में हम पहुंचे हैं। और अगर निफ्टी का मूव हम देखेंगे, हमने बोला था कि यहाँ से निफ्टी की नीचे आने की संभावना है 267 पॉइंट्स, और सेकेंडरी पॉइंट ऑफ व्यू हमने ये बोला था, और निफ्टी यहाँ पे नीचे मूव हो गया है। अब निफ्टी में बहुत ओके, अभी भी स्टिल स्ट्रेंथ बाकी है निफ्टी में, अभी भी नीचे आने का स्कोप बाकी है। तो यहाँ पे अगर हम देख पाते हैं एग्जैक्टली यहाँ से प्राइमरी मूव, मतलब हमारे टारगेट्स ऊपर की तरफ है, लेकिन इस प्राइमरी मूव में सेकेंडरी मूव इज अलाउड। तो सेकेंडरी मूव में हम देखेंगे कितना स्कोप निफ्टी ने बनाया है नीचे जाने के लिए। तो इसको अगर हम ध्यान से थोड़ा देखेंगे, जैसे कि यहाँ से निफ्टी नीचे आने के लिए 267 पॉइंट्स में अप्रोक्सीमेटली बोलता हूँ। यहाँ तक 267 पॉइंट्स से नीचे निफ्टी आ गया था। इधर देखेंगे हम लोग, इधर नीचे आने के बाद किसी ने तो होल्ड किया है निफ्टी को और वापस ऊपर पुश कर दिया है। तो यहाँ पे निफ्टी ने जब आने का ट्राई किया है तो 267 पॉइंट्स यहाँ तो हो गए, जो हम डिस्कस कर रहे थे इतने दिनों से। कल भी मैंने बोला था कि इसके ऊपर अगर चला गया तो 120 पॉइंट्स का स्कोप है, लेकिन ऊपर चलाया ही नहीं गया और यहाँ से ही निफ्टी मूव डाउन हो गया, और यहाँ से बेस लेके निफ्टी वापस ऊपर मूव होने जा रहा है। और ये मूव होने जा रहा है तो यहाँ पे क्या माइनर ट्रेंड ब्रेक किया है। सेकेंडरी ट्रेंड ही ऑल्सो बुलिश शो कर रहा है, आरएसआई अबो है। 5 मिनट्स में जाके देखेंगे माइनर ट्रेंड क्या बात कर रहा है। ओके, इसके पहले मुझे इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके, तो शिफ्ट करने के बाद हम देख पा रहे हैं 5 मिनट्स में अभी माइनर ट्रेंड, माइनर, प्राइमरी और सेकेंडरी तीनों एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं और एक दूसरे का टारगेट अचीव करने के लिए एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो इस केस में हम देख पा रहे हैं कि 267 पॉइंट्स का डाउन मूव हुआ है। और क्या माइनर ट्रेंड चेंज हुआ है क्या? एक लो पकड़ लेंगे हम, थोड़ा जूम इन करेंगे। जूम इन करने के बाद यहाँ से 60 पॉइंट्स अप, 61 पॉइंट्स, ओके 61 पॉइंट्स अप है तो ये माइनर अप ट्रेंड है। उसके बाद अगर हम देखेंगे हाई से माइनर डाउन ट्रेंड, ओके, माइनर अप ट्रेंड, माइनर डाउन ट्रेंड दोनों ब्रेक हुआ है। तो निफ्टी क्या करेगा? निफ्टी अभी इसमें टाइम पास करेगा। कल के दिन निफ्टी इसमें टाइम पास करना जरूरी है। कल का तो जो दिन है, इस 120 पॉइंट्स, 130 पॉइंट्स में निफ्टी टाइम पास करने वाला है। तो ये हम कल देखेंगे, क्योंकि दो ब्रेक हुए हैं माइनर ट्रेंड, तो उनको कहीं नहीं जाना है, उनको यहाँ पे ही टाइम स्पेंड करना है। तो आज का एनालिसिस हमें क्या बोल रहा है? निफ्टी में डाउन साइड का स्कोप है या इसी रेंज में अटकने का स्कोप है। ऑल्दो निफ्टी इज बुलिश ऑन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड माइनर, माइनर में स्लाइटली बुलिश है या इनडिसिसिव फेज में ही है। तो निफ्टी का एनालिसिस तो ये बोल रहा है। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है अगर हम देखेंगे, बैंक निफ्टी में आप देखोगे कि एक प्राइमरी, उसके बाद डाउन साइड सेकेंड प्राइमरी मूव लेने के बाद निफ्टी ने ऊपर टर्न लिया है। इसका मतलब क्या है? अगर निफ्टी ये पॉइंट क्रॉस करता है तो निफ्टी को जाना है एटलीस्ट इस पॉइंट तक, 46,200 तक। और इस जर्नी में निफ्टी ने प्राइमरी, सेकंड प्राइम फर्स्ट प्राइमरी, सेकंड प्राइमरी, थर्ड प्राइमरी अभी तक कंप्लीट होना बाकी है। और अभी हम अटके हैं सेकेंडरी रेंज में। ये सेकेंडरी रेंज बनता है 750 पॉइंट्स का। इस हाई से लेके कहीं पे भी ये 750 का लो बना सकता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे स्ट्रेंथ बुलिश दिखा रहा है, तो प्राइमरी इज बुलिश।
सेकेंडरी अगर हम देखने जाएंगे, सेकेंडरी इस अगेन सपोर्ट लिया है, और क्या इसमें ट्रेंड्स चेंज हुए क्या? तो सेकेंडरी ट्रेंड के लिए पहले हम देखेंगे कोई भी लो से निफ्टी ने हाई तोड़ा है क्या। तो 750 का हाई, इस लो से निफ्टी ने 750 का हाई तोड़ दिया है, मतलब ये सेकेंडरी बुलिश। बाद में हम रिसेंट लो देखने जाएंगे, तो रिसेंट लो ये था, इससे 750 तोड़ा है क्या? न, इससे भी 750 तोड़ा है। फिर हम नेक्स्ट वाला रिसेंट लो देखेंगे, इससे 750 अप्रोक्सीमेटली नहीं तोड़ा है, या फिर तोड़ा है 750 तक गया है। तो निफ्टी यहाँ से, बैंक निफ्टी यहाँ से 750 ऊपर की तरफ गया, 750 ब्रेक नहीं किया, और यहाँ से नीचे की तरफ, मतलब यहाँ से 250 अप, पीजेड साइज अप। अभी देखिए बैंक निफ्टी के साथ क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी ने क्या किया है, अप्रोक्सीमेटली 292 पॉइंट्स का अपना पीजेड है। तो यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन, और यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक डाउन। इसका मतलब क्या है, इसी साइडवेज रेंज में बैंक निफ्टी अटकेगा फॉर सर्टेन ड्यूरेशन, और वही बैंक निफ्टी के साथ हो रहा है। इसी रेंज में यहाँ से लेके 750 पॉइंट्स के रेंज में बैंक निफ्टी अटक गया है। तो कल क्या होगा, कल अगेन बैंक निफ्टी साइडवेज है, और साइडवेज में माइनर ट्रेंड अगर हम देखेंगे, जैसे सेकेंडरी में तो साइडवेज दिखा रहा है, अपसाइड स्कोप के साथ साइडवेज। तो अपसाइड स्कोप कितना है, यहाँ से अपसाइड अपसाइड स्कोप इस पॉइंट तक है, और यहाँ से डाउन साइड स्कोप इस पॉइंट तक है। अभी कौन से साइड जाएगा वो माइनर ट्रेंड बताएगा। माइनर ट्रेंड के हिसाब से अगर हम देखने जाएंगे, यहाँ से प्रीवियस माइनर ट्रेंड टूटा था, और जब ये माइनर ट्रेंड 141 पॉइंट टूटा था, तो 1% का स्कोप बन जाता है प्राइस को नीचे आने के लिए, और ये 1% के स्कोप में प्राइस नीचे आ गया। इसको तोड़ दिया तो यहाँ पे 750 का स्कोप बनता है, तो 750 का स्कोप प्राइस नीचे आने का यहाँ तक का टारगेट है। अभी वो कंफर्म कैसे होगा, 750 का स्कोप कंफर्म कैसे होगा? तो इसको अगर हम देखने जाएंगे, तो इस लो से क्या निफ्टी ने 1% अब तोड़ा है क्या? इस लो से निफ्टी ने 1% अब तोड़ा है क्या? नहीं तोड़ा है, लेकिन मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइज हो गया है। तो ऊपर जाने के चांसेस इन बैंक निफ्टी आर, एज कंपेयर टू द प्रीवियस सिनारियो, आर लेस। वाई? क्योंकि यहाँ से नीचे 1% का स्कोप था, वो तोड़ दिया है। तो यहाँ से ऊपर, ओके, यहाँ से ऊपर 1% के ऊपर ब्रेक नहीं किया है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ऊपर ब्रेक नहीं किया, तो इसको कंटिन्यू नीचे करना है। कैसे समझ में आ जाएगा? ओके, माइनर में बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है। बुलिश ट्रेंड क्या है, किसी भी लो से 141 पॉइंट्स अब तोड़ दिया, अब तोड़ दिया, तो यहाँ से पूरा 1% कंटिन्यू तो होगा, ये तो पता है हमें। कंटिन्यू होने के बाद अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, ओके। तो कल मार्केट जब खुलेगा, तो हमें वेट करना है, आइदर यहाँ से नीचे गिरना शुरू होगा, या यहाँ से यहाँ से शुरू होके यहाँ से नीचे गिरना शुरू होगा। कोई भी एक सिचुएशन में इधर यहाँ से या यहाँ से प्राइस में गिरावट आने की संभावना, क्योंकि अभी तक हम साइडवेज में अटके हुए हैं। भले हमें ऊपर ही जाना है, लेकिन इस साइडवेज में अटके हुए के कारण अपने को ये ब्रेक करने के लिए, ये बैरियर ब्रेक करने के लिए शायद ये बेस बन रहा है। तो अब कभी अच्छा मूव अगर हम एक्सपेक्ट करें, तो इस लाइन के ऊपर 43,500 के ऊपर, और 42,750 के नीचे, इसके बीच में जो कुछ भी होगा इनसाइडर ही होगा। इसके साथ हमारे कुछ स्टॉक्स हमें और मिले हैं। सुजलॉन, जैसे हमने कल बोला था, आज भी उसने 5% दिया है। कल ही हमने बोला था। सुमीटेक कल नहीं था। बीबीटीसी हमने कल बोला था 3% मूव दिया है। रेन इंडस्ट्री में कुछ हलचल शुरू हुई है, तो आप रेन इंडस्ट्री भी देख लेना, ये भी इसमें बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसा डालना शुरू किया है। एयू बैंक हमने बोला था, वो भी है। रेमंड ऑलरेडी 12-17% देके अभी कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, बट इट इज ओके, स्टिल इनको ऊपर ही जाना है। तो ये सारे स्टॉक्स है, इसमें से कोई भी स्टॉक अपॉर्चुनिटी विंडो के लिए चेक कीजिए। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के लिए 7th को। और होपफुली आपको ये एनालिसिस अच्छा लग रहा है, तो सबके साथ शेयर कीजिए, और प्लीज कमेंट कीजिए। अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे भी कुछ सपोर्ट मिलेगा, और फिर हम इस एक्टिविटी को एक्चुअली कंटिन्यू करना है या नहीं, ऐसे डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू पायरेट। सो लेट्स मीट टुमारो 7th ऑफ दिसंबर के लिए आफ्टर मार्केट आवर्स। थैंक यू।